हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में समुद्र विज्ञान। तो यहाँ पर कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये हमारा था महासागरीय नितल उच्चावच, मतलब रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर्स। ये कल की क्लास में हम लोगों ने समझा कि जैसे हमारा जो महासागर है, ठीक है, तो जैसे हमारे अर्थ की जो सतह है वहाँ पर आप लोगों को ये पर्वत एंड जो गर्त हैं हमारे, ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, वैसे ही हमारे जो हमारा महासागर है यहाँ भी, अगर मैंने कल बताया था, अगर जितना भी वाटर है अगर हटा दिया जाए, उसको निकाल लिया जाए, तो वहाँ पर भी क्लियरली उस तरीके की आकृतियाँ वहाँ भी देखने को मिलती हैं। और उसके बारे में कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने बताया था, जो महासागरों की जो तली है वहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गहरे गर्त हैं, मैदान भी वहाँ पर मिलते हैं। ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद किस प्रकार से कहाँ पर जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से, जहाँ से ये हमारे महासागर स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले किस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ के बारे में, एंड कॉन्टिनेंटल जो स्लॉप है, राइज है, एंड डीप सी प्लेन है। जो ये डीप सी प्लेन है, जैसे हमारी पृथ्वी पर मैदान देखने को मिलते हैं, वैसे ही हमारे समुद्र में भी ये मैदान देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद हम लोगों ने ये जो इसका डिवीजन है ओशन फ्लोर्स का, उसको समझा था, जो हमारे उसमें प्रमुख हैं एंड जो लघु हैं उच्चावच। ये यहाँ पर डिवीजन देखने के बाद फिर हम लोगों ने एक डायग्राम के थ्रू जो इसके जो महासागर के अंदर जो आकृतियां हैं वो समझने की कोशिश की थी। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जैसे हमारी ये तटीय क्षेत्र पर ये कैसे सेल्फ है, देन ये स्लॉप, एंड फिर उसके बाद राइज है, और ये हमारा डीप सी प्लेन है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ये सब कल मैंने बताया था। एंड यहाँ पर जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ तक ये हमारा सेल्फ, स्लोप एंड राइज देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है ओसेनिक क्रस्ट, ठीक है। ये सब देखने के बाद फिर हम लोगों ने इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं मेन वो मैंने डिस्कस किए थे। जैसे ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप है, एंड ये मैंने डीप सी प्लेन के बारे में कल इतना डिस्कस किया था। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो ये हमारे महासागर के बारे में बताया था, जितने भी महासागर हैं उनमें ये आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, ये लक्षण देखने को मिलते हैं जब हम लोग अपने समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं, या जब समुद्र का पूरा जल निकालने के बाद ये आकृतियाँ हम लोग को दिखाई पड़ती हैं। तो फिर जैसे यहाँ पर मैंने ये 5 जो महासागर हैं तो इनके बारे में, अब पहले तो ये मैंने डिस्कस किया कि ये जितने भी महासागर हैं वहाँ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। बट यहाँ पर अब हम लोग 1 बाय 1, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, ये सब के बारे में अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ये हमारा है अटलांटिक महासागर। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो नितल उच्चावच हैं, ठीक है, अटलांटिक महासागर के नितल उच्चावच जो हैं, मतलब रिलीफ फीचर्स हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। बट इससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है अटलांटिक महासागर में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो इसका एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, तो वो है हमारा 820 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर इसका अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है हमारा 820 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि ये हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, मतलब जो समस्त विश्व जितना है, तो उसके क्षेत्रफल का 1/6 भाग है, ठीक है, इसका 6वां हिस्सा है पूरे विश्व का। देन जो हमारे ये प्रशांत महासागर, जो कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा जो महासागर हैं जितने भी 5 हैं, तो उनमें सबसे बड़ा जो महासागर यही है, प्रशांत महासागर। तो ये यहाँ पर प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है उसका ये आधा है, मतलब 1/2 भाग है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है अटलांटिक महासागर का। और इसकी लोकेशन क्या है, जैसे इसके पश्चिम में
ये उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है, इसके वेस्ट में, मतलब जो ये मान लीजिए ये हमारा अटलांटिक महासागर है, तो इसका वेस्ट ये हो गया, तो इसके वेस्ट में जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, और इसके पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका है। देन इसका जो आकार है, जैसे इसका जो कुछ जैसे इस टाइप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो फिर इसका जो आकार है अटलांटिक महासागर का, ये जो हमारा अंग्रेजी का एस अक्षर है उसके समान इसका आकार है। और ये जो है हमारा अटलांटिक महासागर, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ये इसके जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इसको हम लोग मैप के थ्रू डिस्कस करते हैं, जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये हमारा नॉर्थ में है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा है साउथ अमेरिका। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। देन इसके बाद ये यहाँ पर हमारा है यूरोप, ये मान लीजिए ये है हमारा यूरोप, एंड यहीं पर ये है हमारा अफ्रीका। ये हो गया हमारा, ये हो गया अफ्रीका। ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया यूरोप एंड ये हो गया हमारा अफ्रीका। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो ये इसके बीच में देखने को मिलता है, ये है हमारा अटलांटिक महासागर। ये कंप्लीट हमारा है अटलांटिक महासागर। ये हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। एंड इसके जो नॉर्थ में है वो हो गया हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक महासागर, एंड ये है हमारा दक्षिणी साउथ दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये हमारा, अब यहाँ पर आप देखिए ये एस आकार बन रहा है ऐसे करके, और ये ऐसे, ये हमारा एस आकार में इसकी आकृति है, जो ये हमारा अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा ये महासागर, ये जो तट हैं यहाँ पर, इन सब जगहों पे जो हम लोगों ने देखा था ना, ये जो स्टार्टिंग में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में कल जो बताया था, देन जो हम लोगों ने स्लॉप बताया था, और फिर जो हमारा सबसे लास्ट में जो था डीप सी प्लेन था, राइस था, ये सब यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर कई जो रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे हमारी बेसिन हैं और मार्जिनल सी हैं, ट्रेंच हैं, और जो सब चीज़ें यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले ये जो हमारे महाद्वीपीय शेल्फ हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो ये हमारे महाद्वीपीय शेल्फ हैं, तो यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये जितने भी तट हैं, तटीय क्षेत्र पर हैं, इनका क्या है, इनके बारे में मेन चीज़ है जो यहाँ पर जो शेल्फ बनते हैं, जो हमारे अटलांटिक महासागर में, इनका जो चौड़ाई है हर जगह पे, जैसे यहाँ ये अलग अलग जगहों पर, इनमें बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है, मतलब इनमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि कहीं पर तो ये 80 किलोमीटर से ज़्यादा भी इनकी जो चौड़ाई है वो देखने को मिलेगी,
और कहीं पर इनकी चौड़ाई इतनी कम हो जाएगी जैसे कि 2 से 4 किलोमीटर ओनली, कहीं पर 80 किलोमीटर तो फिर कहीं 2 से 4 किलोमीटर, इतना इतना डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। जो ये हमारे अभी कल मैंने ये सब बहुत अच्छे से बताया था, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। जैसे ये बन रहा था हमारा सेल्फ, इसकी बात हो रही है। जो ये हमारा जो अफ्रीका था, यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये यहाँ पर मैंने कल भी बोला था कि इनमें चौड़ाई में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर इतना चौड़ा था, देन ये ऊपर की ओर इतना पतला होता गया था। इसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे मेन ये यहाँ पर है, जैसे जो पर्वत है यहाँ पर आप लोगों को, तो वहां पर इनकी चौड़ाई कम हो जाएगी। बट एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जैसे पर्वत की वजह से चौड़ाई कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां जहां चौड़ाई कम होगी वहां पर्वत की वजह से ही होगी। मतलब जहां जहां चौड़ाई कम है वहां पर जरूरी नहीं कि वहां पर पर्वत हो, बट ये देखने को मिलता है कि जहां पर ये पर्वत है वहां पर चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा जो महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने देखा, जो मध्य अटलांटिक कटक है, मतलब कि जो रिज है हमारी, मिड अटलांटिक रिज कल मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे ये हमारा यहाँ पर जो रिज देखने को मिलती है, ये काफी जो ये जो रिज है, ये हमारी पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है, मतलब पर्वत श्रृंखला है, वो यही है यहाँ पर। और ये इसका जो आकार है हमारा, ये इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा इसका आकार है एस आकार की है। मान लीजिए इस टाइप में ऐसे आएगी। ये है हमारी जो रिज है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, ये टोटल है हमारी, ये इसकी जो टोटल लंबाई है ये है 14,400 किलोमीटर। ये इतनी लंबी ये है हमारी रिज, ठीक है। अब ये रिज जो है, इसमें क्या है, ये यहाँ पर अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगी। ये हमारा आइसलैंड है, ये है हमारा आइसलैंड। यहाँ से एंड यहाँ पर ये एक जगह मिलती है दक्षिण में, बोवेट द्वीप। ये आइसलैंड यहाँ पर, एंड ये बोवेट द्वीप। यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये उत्तर में कहाँ से और दक्षिण में कहाँ तक, ये जो हमारा रिज है अटलांटिक, इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक रिज, ठीक है। ये जो हमारा उत्तर में कहाँ से किस स्थान से एंड दक्षिण में कहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा आइसलैंड से बॉवेट द्वीप है, यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कई बेसिन भी, जैसे ये हमारा जो अटलांटिक महासागर, यहाँ पर कई ढेर सारी बेसिन देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि ये हमारा इस साइड से नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो हमारा रिज है, इसके यहाँ से जैसे ये पूरब में और पश्चिम में यहाँ भी कई शाखाएं इधर के लिए भी निकली हैं। जैसे ये है हमारा, मान लीजिए ये है हमारा मध्य अटलांटिक रिज। इसके बाद क्या होगा, ये जो है इसके ये पूरब साइड में यहाँ एंड पश्चिम साइड में कई शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। ये कई शाखाएं निकली हुई हैं। तो और जो ये कई शाखाएं निकली हैं, ये इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। इसी का जो बीच का एरिया है, जैसे यहाँ आप लोग देखिए, ये जो हमारा बीच का एरिया है, जैसे ये एंड ये, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिन, मतलब ये द्रोणी, इसी को कहते हैं बेसिन।
तो फिर अब आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, जैसे ये कई शाखाएं निकली हैं, इसलिए यहाँ पर कई ढेर सारी बेसिन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा है, अब ये आप पूरे पे मत फोकस करिएगा, ये हमारा इंडियन ओशन है एंड नीचे हमारा अभी मैप में दिखाया गया है जो हमारा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत। यहाँ पर बात हम लोग अभी कर रहे हैं अटलांटिक ओशन की, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में अभी मैंने जो बताया ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, देन ये है साउथ अमेरिका, ये यूरोप है एंड ये है हमारा अफ्रीका। और यहाँ ये बीच में देखने को मिलता है हमारा अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर आप लोगों को शायद क्लियरली ना दिख पाए, बट आप लोग खुद से ही मैप में देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी ढेर सारी बेसिन देखने को मिलती है। जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, ये हो गया वेस्ट यूरोपियन बेसिन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया कैप वर्डे बेसिन, और इस टाइप में यहाँ पर कई, ये हो गया हमारा ब्राजील बेसिन, ये ठीक है। इस तरीके से आप देखिए कितनी ये सारी बेसिन ही देखने को मिलती है। ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बेसिन, कैपे बेसिन, ठीक है। साउथ ईस्ट अटलांटिक बेसिन, ठीक है। तो इस टाइप में देखिए यहाँ कितनी ढेर सारी बेसिन का निर्माण हो रहा है। ये हम लोगों ने देखा जो बेसिन के बारे में। तो बेसिन के बाद एक और है यहाँ पर जो ये हमारे मार्जिनल सी देखने को मिलते हैं। ये तो हमारा महासागर हो गया, यहाँ पर छोटे छोटे सागर देखने को मिलते हैं, सीमांत सागर जैसे हम लोग कहते हैं। वो क्या है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा लेब्राडोर, लेब्राडोर सी, इस साइड यहाँ पर लेब्राडोर सागर। एंड इसके बाद यहाँ पर, ये यहाँ पर देखने को मिलता है सारगासो सागर। एंड यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ये मैं बोल ही रही हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं पॉइंट्स में ये सब चीजें बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया एंड यहीं पर हमारा कैरेबियन सी देखने को मिलता है, कैरेबियन सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस आपको आइडिया हो जाए इसलिए मैंने कुछ सागर यहाँ पर डिस्कस कर दिए, और मैं पॉइंट्स में अभी डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो मतलब मेरा ये बताने का है, यहाँ पर कई तरीके के सागर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप, हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, ठीक है। इस टाइप में इस साइड में भी कई सागर, ये जो हमारे यहाँ पर हो गया नॉर्थ सी, ये सब इस टाइप में, ये हमारे यहाँ पर कई जो हमारे सीमांत सागर मतलब मार्जिनल सी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई जो महासागरीय गर्त हैं, मतलब ट्रेंच देखने को मिलती हैं, ये अटलांटिक महासागर में, वो भी मैं भी पॉइंट्स में ही बताऊंगी। यहाँ पर ये अब आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि जो हमारा ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पर क्या क्या हमारे रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, और जितना भी यहाँ के बारे में कंप्लीट। अब इसके बाद इसको हम लोग पॉइंट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये जो हमारा महासागरीय सेल्फ के बारे में अभी हम बताया है आप लोगों को, जो महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने बोला ना कि ये चौड़ाई में भिन्नता देखने को मिलती है, चौड़ाई में भिन्नता। जैसे कि यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि ये मैंने बोला 80 किलोमीटर, कहीं पर 80 किलोमीटर से भी अधिक, और कहीं पर इसकी चौड़ाई जो है 2 से 4 किलोमीटर, कहीं पर 2 से 4 किलोमीटर चौड़ाई।
देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेल्फ के बारे में। एंड इसके बाद जो हमारा रिज के बारे में मैंने बताया, जो यहाँ पर ये हमारी मध्य अटलांटिक रिज है। मध्य अटलांटिक जो रिज है, कटक, इसे हिंदी में बोलते हैं कटक रिज जो है, इसमें क्या है, इसका आकार जो है ये एस आकार की है। जो जो मैंने वहां पर बोला है उसी को बस मैं पॉइंट में एक बार बता रही हूँ। एस आकार में है जो ये रिज है, एस आकार में है। एंड इसका क्या है, ये जो है उत्तर में, ये तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर में आइसलैंड, आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक विस्तार है इसका। यहाँ पर इसका लिख देती हूँ, इसका उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बॉबेट तक विस्तार है। ठीक है, और इसका जो लंबाई जो है, इतना अधिक विस्तार है ना नॉर्थ में, और ये साउथ तक है बॉबेट द्वीप तक, तो इसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई 14,400 किलोमीटर है। ठीक है, और एक चीज और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताना भूल गई, जैसे कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये हमारा मान लीजिए ये 0 डिग्री यहाँ से गुजरता है, आप लोगों को पता है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से है। तो इसका जो नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको डॉल्फिन राइज कहते हैं। डॉल्फिन राइज इस साइड, एंड ये जो हमारा है ये चैलेंजर राइज, ये साउथ में बोलते हैं इसको। इधर का एरिया जो है ये वाला, ये मैं पॉइंट्स में ही बता देती हूँ, यहाँ पर बस मैंने मैप में आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे इसका जो है उत्तर में डॉल्फिन राइज, डॉल्फिन राइज मतलब ये डॉल्फिन उभार, हिंदी में तो उभार बोलेंगे, मैं इंग्लिश में बताती हूँ, इसमें इजी थोड़ा लगता है। उत्तर में ये हो गया हमारा डॉल्फिन उभार, एंड तथा दक्षिण में चैलेंजर राइज कहते हैं, चैलेंजर राइज कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, जो हमारा मध्य अटलांटिक जो कटक था। ठीक है, अब इसके बाद जो बेसिन है, बेसिन मैंने आप लोगों को बताया उसके बारे में, बस यहाँ पर बेसिन क्या है, उसका किस टाइप में है, वो बस उसका आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए कुछ चीजें पॉइंट में बता देती हूँ। जैसे ये जो हमारा अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर जो मेनली जो है 2 श्रेणियों में विभाजित है। आप लोगों ने देखा ना, जो ये आकार आया था, ये पूर्व साइड एंड पश्चिम साइड महासागर 2 द्रोणियों में, मतलब बेसिन को ही द्रोणी कहते हैं ना, 2 द्रोणियों में विभाजित है। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी देखा है। ठीक है, 2 द्रोणियों में विभाजित, और फिर क्या हुआ था, जो 2 साइड हो गया था उसके बाद जो वो शाखाएं निकली थी, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो शाखाएं निकली थी कई ढेर सारी, उसके बीच में ये द्रोणियों का निर्माण हो रहा था, बेसिन का। तो यही यहाँ पर बस बताने की कोशिश कर रही हूँ, 2 जो द्रोणियां हैं, और ये 2 द्रोणियां जो हैं पुनः कई छोटी छोटी द्रोणियों में
विभाजित हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोग को याद रहेगा, ठीक है, द्रोणियों के बारे में। अब सीमांत सागर के बारे में मैंने अभी बताया ही, कई ढेर सारे सीमांत सागर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा सीमांत सागर में, सीमांत जो सागर हैं उनके नाम यहाँ पर बता देती हूँ, कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट, जैसे ये हमारा हो गया भूमध्य सागर, ये तो अक्सर रहता है चर्चा में, भूमध्य सागर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये यहीं पर है अटलांटिक महासागर में। देन ये जो हमारा कैरेबियन सागर है, इसकी तो मैंने अभी आपको लोकेशन भी बताई, कैरेबियन सागर जो हमारे लगभग उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका के जो बीच का, जो मध्य अमेरिका के पास है, कैरेबियन सागर हो गया। एंड मैंने अभी बताया मैक्सिको की खाड़ी, इसकी भी लोकेशन मैंने भी आप लोगों को दिखाई। और ये सारी चीजें ना आप लोग अपने आप से एक बार मैप में जरूर देखें, अदरवाइज तो ये सब बेकार है, क्योंकि याद नहीं रहेगा ना लंबे समय तक, और लंबे समय तक याद रखने के लिए इसको आप मैपिंग इसीलिए तो होता है इम्पोर्टेंट, ये ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैपिंग ही होता है, ताकि चीज़ें याद रह सकें। तो मैपिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक बार नहीं 10 बार देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बाल्टिक सागर, एंड यहाँ पर हडसन की खाड़ी भी मैंने आप लोगों को बताया, हडसन की खाड़ी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप लोग अपने आप से भी देखिए, ये मैंने मेन बता दिया, और जितना भी है, ठीक है, सब कुछ आप अच्छे से वहाँ पर देखिए। और यहाँ पर मैंने इसके बाद ये बताया था ट्रेंच के बारे में, जो महासागरीय गर्त हैं, मतलब ट्रेंचेस जो हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो मेन है, जैसे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है हमारी ट्रेंच प्योर्टोरिको है, प्योर्टोरिको है, ठीक है। और इसकी जो मतलब गहराई है, ये बहुत गहरी होती है ना, मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। जो हमारे, जैसे कि मैंने बताया था सबसे जो गहरी है हमारी ट्रेंच, वो है मैरियाना गर्त, ठीक है, जो कि हम लोग अभी आगे प्रशांत महासागर जब देखेंगे वहाँ पर उसका डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर भी कई ट्रेंचेस हैं, तो इसकी जो गहराई है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, लगभग 8,605 मीटर इसकी गहराई है, मीटर गहराई, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी, जैसे दक्षिण में अगर आप लोग देखोगे तो एक मिलती है कुरील ट्रेंच, कुरील ट्रेंच, इसकी जो गहराई है 10,500 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप में और भी ट्रेंचेस हैं, जैसे कि यहाँ पर बुचानन है, बुचानन मोसले, एंड और भी हैं जैसे कि वाल्डिविया है। इस प्रकार यहाँ पर कई ये ट्रेंचेज भी हैं हमारे अटलांटिक महासागर में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो भी अटलांटिक महासागर से रिलेटेड जो हमारे रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसके जो महाद्वीपीय सेल्फ है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार इसकी चौड़ाई में भिन्नता देखने को मिलती है। एंड ये जो हमारा इसका महासागर, इसका आकार क्या है, और यहाँ पर जो मध्य अटलांटिक कटक है वो उसका आकार, और कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। और मेनली जो यहाँ पर अगर पूछ दे, जो हमारा विश्व का सबसे लंबा जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो कौन सा है, तो यही है हमारा मध्य अटलांटिक जो रिज है, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक, ये विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा ये माउंटेन रेंज है, मतलब पर्वत श्रृंखला है। तो फिर इसके बाद ये सब मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया, जो यहाँ पर मैंने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। और इसको एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको जरूर ये चीज़ें एक बार आप लोग अगर मतलब सीरियसली आप लोग यूपीएससी या कोई भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या कोई भी स्टेट पीसीएस का इन एग्जाम्स की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो सीरियसली आप लोगों को ये मैपिंग तो 100% करना ही है,
क्योंकि ये चीज़ें अभी तो आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद डेफ़िनेटली ये चीज़ें मिस होंगी, ठीक है? तो इसको जब आप मैप में देखेंगे और इसको बीच-बीच में रिवाइज़ भी करते रहेंगे मैपिंग, तो फिर एकदम 100% ये चीज़ें मतलब आप यहाँ से ईज़िली जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए मैपिंग मैं बार-बार इसीलिए बोल रही हूँ, मैंने भी इसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर याद की हैं, ठीक है? और ऐसे मैंने कई बार जब मैपिंग में ये जितने भी लोकेशन हैं, ठीक है, और हमारा जितना भी यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स हैं, जब हम महासागर को पढ़ते हैं, तो फिर जितना भी है ये सब माइंड में चीज़ें इसी प्रकार सेट होती हैं। जब हम कई बार ये मैप को देखते हैं, वहाँ पर चीज़ों को नोटिस करते हैं कि क्या कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हमारा आज हुआ जो हमारा अटलांटिक महासागर के बारे में जो भी था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रशांत महासागर के जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चलेंगी तो बहुत अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ, हमें इतनी चीज़ें पता हुई, ठीक है? इसलिए इसको बहुत डीपली, बहुत अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट करके ये मैपिंग करिए एंड इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है? और अगर आज जो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप लोगों को अगर ये जो भी यहाँ पर डिस्कशन होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि यूजफुल है, ठीक है, तो फिर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जो हमारा इस तरीके के जो स्टडी हो रहा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस, इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके, ठीक है? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।